स्वागत है बोधि वार्ता सत्संग में। ये साप्ताहिक सत्संग है जहां हम सभी साधक अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं, किसी भी आध्यात्मिक विषय पर चर्चा कर सकते हैं। तो पहला प्रश्न था कि लक्ष्यहीनता साधक का लक्ष्य कैसे हो सकता है। जब हम ज्ञान मार्ग शुरू करते हैं तब साधक ये समझ नहीं पाता है या शुरू में ये जानता नहीं है कि वो सभी अनुभवों के परे है, क्योंकि साधक शुरुआत में अपने जीवन में कुछ ठीक करने या फिर किसी जिज्ञासावश अध्यात्म की तरफ बढ़ता है। जब धीरे धीरे करके वो नेति नेति के माध्यम से स्वयं को जान पाता है, तब उसे पहली बार समझ में आता है कि वो सभी अनुभवों के परे है, चाह के भी वो किसी अनुभव से लिप्त नहीं हो सकता है। तो लक्ष्यहीनता केवल एक प्रयास है जिससे कि साधक समझ सके कि वो कुछ कर नहीं सकता है, क्योंकि करने के लिए वहाँ कोई साधक भी नहीं है। जब साधक अपने स्वयं के स्वभाव में स्थित रहता है, अर्थात जो है वो रहता है, तो वो समझ पाता है कि यहाँ लक्ष्यहीनता ही एकमात्र विकल्प है। चाह कर भी कोई यहाँ कुछ कर नहीं सकता है। पर जब तक ये समझ में नहीं आता है तब तक हमें ऐसा ही लगता है, साधक को ऐसा ही लगता है कि कुछ ना कुछ कार्य जीवन में करते रहना चाहिए या कुछ करके कुछ मिल जाएगा। तो लक्ष्यहीनता का केवल इतना ही प्रयास है कि साधक अपने स्वभाव में रह पाए। आशा करता हूँ यहाँ पर अपने विचार रख पाया हूँ मैं। अगर इस पर किसी साधक को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं, या कुछ और समझना है तो कुछ अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। नहीं तो मैं अगले प्रश्न पे बढ़ता हूँ। एक साधक पूछ रहे थे कि सत्यापन कैसे करें। शायद दूसरे चरण में थे ये, तो दूसरे चरण शायद इनका समाप्त हुआ था। तो सत्यापन करने के लिए बहुत ही सरल है। जो भी आपने पढ़ा है दूसरे चरण में, जो भी सुना है आपने दूसरे चरण में, जिसे आपने लिखा है, आपको केवल उसे अपने अनुभवों में देखना है। क्योंकि सुनते समय कई बार ऐसा हो सकता है कि बातें समझ में ना आए, या फिर जो सुना गया है उसे केवल मान लिया जाए। क्योंकि हर एक वीडियो जो गुरुजी ने बनाया है वो बहुत ही गहरा वीडियो है। ऐसा लगेगा कि बहुत सारे शास्त्र एक वीडियो के अंदर समाहित हैं और बहुत ज़्यादा ज्ञान है। जब आप लिखने जाएंगे, समझने का प्रयास करेंगे, तो उसकी गहराई आपको दिखने लगेगी। तो जो भी उसमें बताया जा रहा है उसे आपको देखना है कि वो आपके अनुभव में सही है भी या नहीं। अगर ऐसा बताया जा रहा है कि आप सभी अनुभवों के परे हैं, तो फिर इसी बात को प्रमाण से जानना कि आप सभी अनुभवों के परे कैसे हैं, इसे सत्यापन कहेंगे। इसे मनन से किया जाता है, मतलब आप समझने का बस प्रयास कर रहे हैं कि कैसे मैं हूँ जो सभी अनुभवों के परे हो सकता है। या फिर कहा जा रहा है कि सभी का तत्व शून्य है, तो शून्य कैसे है? आपको तो सारे पदार्थ दिख रहे हैं, फिर भी कहा जा रहा है कि शून्य है। तो कैसे शून्य है? आपका जन्म नहीं होता, आपकी मृत्यु नहीं होती है, ये कैसे है? तो इन्हीं सभी तकनीकी शब्दों के व्याख्या को अपने अनुभव में देखने को ही सत्यापन कहते हैं, और इसे आप मनन से कर सकते हैं। मनन मतलब आप जो भी बताया जा रहा है उसे आप समझने का प्रयास करें, देखने का प्रयास करें कि वो कितना सही है, कहाँ पर वो गलत हो रहा है या कहाँ तक वो सही रह सकता है। अगर आपको नहीं समझ में आए या प्रमाण ना मिले, तो फिर आप इतने सारे सत्संग चलते हैं, कहीं भी आप पूछ सकते हैं किन्हीं भी साधक से। और कई बार ऐसा होता है कि अगर जब आप लिख रहे हैं तभी आपको समझ में आने लगेगा कि क्या क्या चीज़ें हैं जो आपके अनुभव में ठीक नहीं बैठ रही है और क्या क्या है जो सही लग रहा है आपको। तो जो भी आपको ठीक ना लगे उसका आप एक नोट बना सकते हैं बाद में पूछने के लिए, या किसी भी ग्रुप में भी आप लिख के भेज सकते हैं। सभी ग्रुप में जो साधक हैं वो अपने विचार व्यक्त करेंगे, बताएंगे अपने अनुसार कि वो कैसे इस प्रमाण तक पहुंच पाए। जो भी तकनीकी शब्द का आप इस्तेमाल करेंगे, उस तकनीकी शब्द की व्याख्या के प्रमाण तक वो कैसे पहुंच पाए, वो बताने का
प्रयास करेंगे। नहीं तो आप कभी भी सत्संग में आके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। आप जहाँ भी फंसे हों वो पूछ सकते हैं। सत्यापन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पर, क्योंकि ज्ञान मार्ग में और कुछ है नहीं सत्यापन के अलावा। आपने सुना, श्रवण हो गया आपका, अगर सत्यापित नहीं हो रहा है तो श्रवण से आगे नहीं बढ़ पाएंगे, अर्थात कोई प्रगति होने की संभावना बहुत ही कम हो जाएगी, नहीं ही होगी, क्योंकि फिर आप मान्यताओं में फंस जाएंगे। अगर आपके स्वयं के अनुभव में कुछ सत्यापित नहीं हो रहा है तो फिर आगे के चरण या फिर आगे का जो ज्ञान है वो भी समझ में आना कठिन होता चला जाएगा। तो जैसा व्यवस्थित रूप से बताया गया है कि पहले श्रवण कर ले, अच्छे से सुन ले जितने बार सुनना है आपको, और फिर मनन करें। कई बार ऐसा भी होगा कि श्रवण करते समय ही आपको समझ में आ जाएगा, कई बार कुछ विषय ऐसे होंगे जो समझ में ना आए, और कुछ विषय ऐसे होंगे जो नए प्रश्न के रूप में प्रकट होंगे, जो शायद आपके प्रश्न हो भी ना, पर जो ज्ञान आपको मिल रहा है वीडियो के माध्यम से, वो सुनने के बाद कुछ दिनों बाद, कुछ समय के बाद नए प्रश्न प्रकट होंगे, नए विषय आपके सामने उभर के आएंगे जो शायद जिस पर कभी आपने विचार भी ना किया हो। फिर ऐसे प्रश्नों को भी आप सत्संग में पूछ सकते हैं, या फिर आप मनन भी करेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा कि क्या सत्य है। और यही तरीका होगा सत्यापित करने का किसी भी विषय को। आशा करता हूँ यहाँ पे अपने विचार रख पाया हूँ, पर अगर कोई और साधक बताना चाहते हैं कि वो कैसे सत्यापित किए थे अपनी यात्रा में तो बोल सकते हैं। तब तक मैं अगले प्रश्न पे बढ़ता हूँ। जो साधक जुड़े हुए हैं, अगर उनको किसी विषय पे चर्चा करना है तो वो लिख करके भी भेज सकते हैं या माइक ऑन करके भी बोल सकते हैं। एक साधक पूछ रहे थे कि जीवन के गंभीर परिस्थितियों को कैसे सुधारा जाए। तो यहाँ पर ये देखिए कि कोई साधक हो या कोई सांसारिक व्यक्ति हो, सभी गंभीर परिस्थितियों में एक जैसे ही कार्य करते हैं। जो भी सबसे ज़्यादा आवश्यक है उस परिस्थिति में वही करना है आपको। ऐसा नहीं है कि अगर आप साधक हैं और परिस्थिति गंभीर है तो आप पूरी तरह से उसे नकार दें। हर परिस्थिति में अगर आप बस इतना ही अंतर होगा कि अगर आप साधक हैं तो गंभीर परिस्थिति को आप पूरी चेतना के साथ देखेंगे, वो प्रकाश में होगा, अंधकार में नहीं। जो हो रहा है वो आपको दिखेगा, जो भी कर्म हो रहे हैं वो आपको दिखेंगे। साधक अपने समक्ष जो भी परिस्थिति उपलब्ध है उसे देखता है, ये जानते हुए कि ये एक अनुभव मात्र ही है। भले ही सरल परिस्थिति हो या कठिन परिस्थिति हो, वो एक अनुभव मात्र ही है। उन परिस्थितियों को जो सरल और कठिन की वर्ग में डाला जा रहा है वो भी एक अनुभव मात्र ही है। और फिर जो उसके फलस्वरूप सुख या दुख उत्पन्न हो रहा है वो भी एक अनुभव मात्र ही है। तो एक साधक जब इन घटनाओं को देखता है अपने सामने तो वो पूरी तरह से वही करता है जो कोई एक सांसारिक व्यक्ति भी करेगा, उस परिस्थिति को सुधारने का प्रयास करेगा। बस ये हो जाएगा कि अगर वो परिस्थिति कई बार आपके जीवन में हो चुकी है, साधक के जीवन में हो चुकी है, तो वो प्रयास करेगा उन परिस्थितियों को दोबारा नहीं दोहराने का, उन कर्मों को नहीं करने का जिससे कि ऐसे कठिन परिस्थिति आते हैं जीवन में। और फिर धीरे धीरे करके ये भी समझ में आ जाता है कि किन कर्मों से किन प्रकार की परिस्थितियां प्रकट हो सकती हैं जीवन में। आपको जो भी परिस्थिति चाहिए जीवन में, आप उन कर्मों का चयन कर सकते हैं जो विशेष प्रकार की परिस्थितियों को उत्पन्न कर सकती है। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आपने एक प्रकार का कर्म किया तो जीवन की परिस्थितियां सरल हो जाएंगी और दूसरे कर्म से कठिन हो जाएंगी, ऐसा कोई निश्चित नहीं है, पर संभावना बढ़ जाती है। जैसे आप सड़क पर चल रहे हैं और अगर आप किसी से लड़ाई ना करें
तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि आपसे भी कोई लड़ाई ना करे। तो आपका जीवन या उस जो यात्रा है वो आसानी से चल हो सकता है। पर निश्चित नहीं है, आप नहीं भी करेंगे तो कोई आके कर सकता है आपसे। संभावना बस बढ़ जाती है कि अगर आप किसी विशेष प्रकार के कर्म को करेंगे तो आपके जीवन में उसी प्रकार के फल आएंगे। तो आप पहले ये निर्धारित कर लें कि आपको किस प्रकार के फल चाहिए जीवन में। एक बार वो लक्ष्य बन जाएगा तो फिर कर्म अपने आप ही उसके अनुरूप हो जाएंगे। तो कुछ विशेष करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप साधक हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको कुछ विशेष करना है परिस्थितियों को सुधारने के लिए। जो हो रहा है वो होने दीजिए, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपको ये भी समझ में आने लगेगा कि परिस्थितियां हैं केवल, उसे कोई बदलता नहीं है, कोई करता भी नहीं है, कुछ होता भी नहीं है। बस आपके सामने प्रकट है एक घटना, फिर दूसरी घटना जो उसे सुख और दुख का नाम दे रही है, तीसरी घटना जो उसे सरल और कठिन का नाम दे रही है। अभी आप थोड़ा ध्यान दे सकते हैं कैसे आपको परिस्थिति को ठीक करनी है, और बस यही कीजिए। आशा करता हूँ ये मेरे विचार थे, इसको मैं रख पाया हूँ। पर कोई और साधक बताना चाहते हैं इस पर कुछ तो बोल सकते हैं। तब तक मैं अगले प्रश्न पे बढ़ता हूँ। एक साधक पूछ रहे थे कि क्या ज्ञान में स्थित रहने से जीवन के प्रति दृष्टिकोण बदलता है। तो हाँ, धीरे धीरे करके जैसे आपका ज्ञान गहरा होता चला जाएगा, आपको बहुत सारी अलग अलग चीज़ें समझ में आने लगेंगी। जैसे अगर किसी साधक की यात्रा को देखा जाए तो शुरुआत में वो यही मानता है कि वो जीव है। कुछ समय के बाद उससे पता चलता है कि जब वो नीति नीति करता है, समझ में आता है कि मैं कोई अनुभव नहीं हूँ, जो भी प्रकट है वो कोई अनुभव है और मैं इसके परे हूँ। फिर शायद कुछ समय के बाद समझ में आएगा कि अगर मैं अनुभव नहीं हूँ तो नेति नेति किसने किया, क्योंकि नेति नेति करने के लिए भी तो अनुभव होना ज़रूरी है। या फिर ये कर्म कौन किया, या ज्ञान कहाँ पर स्थापित हुआ। ये सब प्रश्न एक दिन में नहीं सुलझेंगे, ये प्रश्न सारे एक दिन में आएंगे भी नहीं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे अलग अलग प्रश्न आएंगे, और अलग अलग आप जैसे ही वो प्रश्न आएंगे आपको कुछ समय में उसके उत्तर भी आपके सामने प्रकट हो जाएंगे। आप ये समझ पाएंगे कि आप सभी अनुभवों के परे हैं। फिर प्रश्न आ सकता है कि सभी अनुभव मुझे क्यों नहीं हो रहे हैं। आप थोड़ा और विश्लेषण करेंगे तो फिर दिखेगा आपको कि सभी अनुभव हो रहे हैं आपको, बस उसका ज्ञान नहीं है, क्योंकि स्मृति नहीं है। सभी स्मृति तक पहुंच नहीं है। जो मनुष्य शरीर यंत्र अभी प्रकट है सामने, उसकी पहुंच सभी स्मृति तक नहीं है। फिर कुछ समय के बाद समझ में आ सकता है कि जो प्रकट है वो ऐसे ही क्यों प्रकट है, एक ही जीव के दृष्टिकोण से ये अस्तित्व क्यों दिख रहा है। यहाँ पर भी जो स्मृति है वो क्यों है। फिर ये समझ में आएगा कि यहाँ पर भी कोई स्मृति नहीं है, स्मृति जैसी कोई भी चीज़ नहीं है। जब आप द्वैत पे आ जाते हैं तो ये दिखता है कि यहाँ सिर्फ अनुभव है, और जो हो रहा है वो एक लीला मात्र है। तो लीला का मतलब यहाँ पर समझ में आता है कि कभी भी आप इस संसार से लिप्त नहीं थे। हमेशा आप दूरी, आप में और इस सभी अनुभवों में एक दूरी थी। और फिर ये दिखता है कि ये दूरी भी मिथ्या है, ऐसा कभी नहीं हुआ। आप और अनुभव हमेशा एक ही थे। तो दृष्टिकोण गहरा होता चला जाएगा जीवन के प्रति। आपको आसानी से दिख पाएंगे क्या अनावश्यक है जो जीवन में घटित हो रहा है, क्या है जो आपके साक्षी भाव को हटा दे रहा है। पहले सभी साधक यही प्रयास करते हैं कि जो भी जीवन है उस जीवन में साक्षी भाव को बनाकर रख सकें। कुछ समय में ये समझ में आने लगता है कि हर परिस्थिति में जीवन में साक्षी भाव बनाकर रख पाना थोड़ा कठिन है। सभी साधक के लिए नहीं होगा, कुछ साधकों के लिए हो सकता है। तो फिर साधक अपनी शुद्धिकरण शुरू करते हैं। शुद्धिकरण यहाँ पर यही होगा कि क्या हटाया जाए जो कि मेरे सबसे आवश्यक लक्ष्य को छुपा देता है। सबसे ज़रूरी लक्ष्य क्या है कि साक्षी भाव बना रहे।
तो उसे कौन हटा देता है, कौन सा अनुभव हटा देता है? तो साधक उन अनुभवों से दूर होना शुरू कर देता है, हटाना शुरू कर देता है अपने जीवन से, अर्थात शुद्धि करना शुरू कर देता है। तो धीरे धीरे करके जीवन भी सरल होने लगता है। अनावश्यक कर्म अपने आप ही हटने लगते हैं जब लक्ष्य पूरी तरह से निर्धारित रहता है कि मुझे यहीं तक पहुंचना है। तो जीवन में गहराई बढ़ती चली जाती है और सरल होते जाता है जीवन। आशा करता हूँ ये यहाँ पर अपने विचार रख पाया हूँ मैं। कोई और साधक भी अगर कुछ साझा करना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। अपनी यात्रा के बारे में। तब तक मैं अगले प्रश्न पे बढ़ता हूँ। कोई साधक अगर कुछ किसी और विषय पे भी चर्चा करना चाहते हैं तो माइक ऑन करके बोल सकते हैं कभी भी, या लिख करके भी भेज सकते हैं। एक साधक पूछ रहे थे कि यदि इच्छा बंधन है तो क्या साक्षी भाव की इच्छा भी बंधन है? हाँ, हर इच्छा बंधन है, साक्षी भाव की इच्छा भी बंधन है। पर इस इच्छा के आते ही बंधन नष्ट भी हो जाता है। जैसे आप जब साक्षी भाव में आते हैं तो साक्षी भाव की जो इच्छा होती है, ये इच्छा आखिरी बंधन है ऐसा कहा जा सकता है। जैसे ही इच्छा प्रकट होती है वैसे ही आप अपने स्वयं के स्वभाव में आ जाते हैं, क्योंकि फिर तुरंत स्मरण हो जाता है कि मैं शायद ज्ञान में नहीं हूँ। अगर ज्ञान में रहेंगे तो फिर ये इच्छा क्यों प्रकट होगी? ज्ञान में नहीं है तो ऐसी इच्छा होगी कि मुझे ज्ञान में वापस जाना है। और जैसे ही आप ज्ञान में वापस जाएंगे आपको पता चलेगा कि मैं कभी बंधन में था ही नहीं, केवल मेरा ज्ञान का विस्मरण हो गया था जिसके कारण ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मैं बंधन में चला गया। जैसे एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि अगर मान लीजिए कोई जानवर है या फिर एक मेंढक है, अगर वो किसी कुएं में गिर जाए तो वो कुएं को कैसे भी सजा सकता है। पानी में रहने वाला जानवर है, वो पानी में भी रह सकता है वो जानवर जीव। तो फिर वो जिस भी प्रकार से चाहे उस कुएं में जो माया प्रकट है, जो अनुभव प्रकट है, उसे बदल सकता है जितना उसकी क्षमता है। पर वो कुछ भी करके उस कुएं में ही रहेगा। अगर उसके अंदर ये इच्छा आ जाए कि मुझे इस कुएं से बाहर निकलना है, ये भी एक इच्छा ही है बाकी इच्छाओं की तरह, कि उस कुएं को सुधारना है, उस कुएं को चमकाना है, उस कुएं में कुछ जमा कर लेना है, वो करता रहे, कुछ भी रहेगा उस कुएं में ही। पर अगर एक इच्छा आ जाए और कि इस कुएं से कैसे बाहर निकला जाए, तो उसका प्रयास शुरू हो जाता है उस दिशा में, और कुएं से बाहर निकलते ही वो स्वतंत्र हो जाता है। उसी तरह से साक्षी भाव की भी इच्छा है। ये इच्छा आती है और ये जैसे ही आती है आप पाते हैं कि आप अपने स्वभाव में आ गए। अपना स्वभाव मतलब ये जो जाना जा रहा है आपके सामने, जो भी अभी प्रकट है, जो भी जाना जा रहा है अभी, लैपटॉप, फ़ोन, दीवार, घर के सदस्य, सुख दुख, विचार, अवस्थाओं का बदलना, जो भी दिख रहा है, जो भी जाना जा रहा है, वो सभी आप ही हैं। और ये जानना किसी भी बंधन में बंधा हुआ नहीं है, हर समय उपलब्ध है। ये जीव रहे ना रहे, शरीर रहे ना रहे, कोई स्मृति रहे ना रहे, ये रहता है। स्मृति चली भी जाती है, विस्मरण हो भी जाता है, तो भी आप रहते हैं। तो ये वो आखिरी इच्छा है, साक्षी भाव की इच्छा वो आखिरी इच्छा है जो सभी बंधनों का नाश कर देती है, आपको आपके स्वयं के स्वरूप में स्थापित कर देती है। आशा करता हूँ यहाँ पर मैं अपने विचार रख पाया हूँ। अगर इस पर किसी साधक को कुछ बोलना है या पूछना है तो बोल सकते हैं। मैं अगले प्रश्न पे बढ़ता हूँ तब तक। एक साधक पूछ रहे थे कि यदि मेरा स्वभाव आनंद है तो मैं दुखी क्यों होता हूँ? तो यहाँ पर ये भी ऐसा होता है नए साधकों के साथ कि कई बार हम ऐसा सोच लेते हैं कि
सुख और आनंद पर्यायवाची है। तो अगर मैं आनंद में हूँ और आनंद मेरा स्वभाव है, आनंद मैं ही हूँ, तो दुख क्यों प्रतीत होता है? तो ऐसा नहीं है। आप ये देखिए कि जो भी अनुभव है वो किसी न किसी तरह से आपको बस बांध रहा है, भले वो दुख का अनुभव हो या सुख का अनुभव हो। किसी न किसी बंधन, किसी न किसी विचार की मान्यता को आप सत्य मान के बैठे हुए हैं, जिसके कारण बंधन प्रतीत हो रहा है और वो बंधन दुख दे रहा है। आखिरी स्तर पे तो अगर आप पहुंच जाते हैं, जब आप जान जाते हैं कि आप कौन हैं, तो वहाँ से आसानी से दिख जाता है कि मैं स्वतंत्र हूँ। मैं ना सुख के पीछे भाग रहा हूँ, ना दुख से दूर भाग रहा हूँ। मैं कुछ कर भी नहीं सकता, करना मेरा स्वभाव नहीं है। मेरा स्वभाव केवल दृष्टा बना रहना है। पर जब शुरुआती चरणों में भी आप किसी लक्ष्य के पीछे भाग रहे हैं, कोई सांसारिक लक्ष्य हो सकता है, क्योंकि वो लक्ष्य आपका नहीं है, संसार ने आपको दे दिया है। संसार मतलब घर परिवार, आसपास के लोग, उनकी इच्छा थी कभी कुछ करने की, और वो इच्छा अब आप उठा लिए हैं। उस इच्छा का भार आपने उठा लिया है। अब बिना किसी कारणवश ही आप बंधन में आ गए हैं। तो ये जो कर्म अज्ञान में हो गया है, इसके कारण ऐसा दुख प्रतीत हो सकता है। इन सभी बंधनों को एक साथ काटने का सबसे अच्छा उपाय यही है कि आत्मज्ञान में स्थापित रहना, ये जानना कि यहाँ कोई करने वाला नहीं है और मैं कोई शरीर या कोई मन, कोई विचार नहीं हूँ। जब आप ये समझ पाते हैं कि मैं इन सभी के परे हूँ, तो फिर आप ये भी देख पाते हैं कि आप दुख से दूर नहीं भाग रहे हैं। दुख की घटना भी एक घटना मात्र है जो सुख की घटना की तरह ही है। उसके ऊपर एक अलग घटना शुरू हो जा रही है। माया के ऊपर एक और माया, एक घटना प्रकट हो गई, उसके ऊपर एक और घटना प्रकट हो गई कि मेरी इच्छा पूरी हुई, शायद हुई या नहीं हुई। अगर नहीं हुई तो फिर तीसरी घटना शुरू हो जाएगी कि अब मुझे दुखी होना है। ये दुखी होना भी आपने केवल मान लिया है संसार की वजह से। संसार वाले आप बता चुके हैं, आपको समझा चुके हैं और इस मान्यता को स्वीकृति दिलवा चुके हैं आपके अंदर कि ऐसी घटना हो जाए तो तुम्हें दुखी होना है। क्यों होना है ये कारण नहीं बताया गया है, क्योंकि सब होते हैं तो आपने भी स्वीकार कर लिया कि मुझे दुखी हो जाना है। जैसे किसी व्यक्ति का मान लीजिए कि एक हाथ कट जाए तो वो बहुत दुखी हो जाएगा, और स्वाभाविक बात भी है, दुखी होना ही चाहिए वैसी परिस्थिति में। पर उसे पता चले कि जिस शहर में वो रहता है वहाँ सभी व्यक्तियों के दोनों हाथ कट गए हैं, तो वो शायद उतना दुखी ना हो। उसका दुख कम हो जाएगा या वो सुखी ही हो जाएगा कि मैं अभी भी सबसे ठीक हूँ। यहाँ पे संसार कुछ बता दिया है कि ऐसे परिस्थिति में आपको सुखी होना है, ऐसे परिस्थिति में आपको दुखी होना है। ऐसा कोई नियम नहीं है। एक छोटे से बच्चे के हाथ से अगर आप कुछ छीन ले तो वो 1 मिनट रोएगा या फिर रोएगा भी नहीं, भूल जाएगा, फिर खेलना शुरू कर देगा। एक बड़ा व्यक्ति होता है, अगर उसके हाथ से कुछ छीन लिया जाए तो उसके अहम को बहुत ठेस लग जाता है, बहुत दुखी हो सकता है। अगर शक्ति है तो वो जो कर सकता होगा वो निश्चित करेगा लेने वाले के साथ, क्योंकि ऐसा सिखा दिया गया है। क्या अंतर हो गया उस बच्चे और उस जवान व्यक्ति में? जो जीवन गुजरा उस बच्चे से लेकर जवानी तक में, उसके दौरान उसने कई मान्यताएं स्वीकार कर ली बिना सोचे समझे, और फिर अपने स्वभाव से वो दूर चला गया। अब वो कुछ पाना चाहता है और कहीं कुछ अनुभवों से दूर रहना चाहता है। बस किसी ने बता दिया इस कि ऐसे ही जीवन जीना चाहिए, और दुख और सुख का जो ये अनुभव है वो चलना शुरू हो गया। तो ऐसा नहीं है कि आनंद की अवस्था में दुख के अनुभव प्रकट नहीं होंगे या सुख के अनुभव प्रकट नहीं होंगे, पर वो केवल एक विचार के जैसे होंगे, आए
और फिर अगर आप उनसे लिप्त नहीं होते हैं, अगर उस पर आप और अनुभव नहीं डालते हैं और किसी प्रकार के विचार प्रकट नहीं करते हैं, तो वो चले जाएंगे। हर घंटे कई विचार हमारे अंदर प्रकट होते हैं, कई विचारों का दर्शन होता है। जो विचार अहम के लिए सबसे ज़रूरी होता है, विचार उस विचार को अहम पकड़ लेता है। अगर आप ना पकड़े तो वो चला जाएगा। घटना होती रहेगी बाकी घटनाओं की तरह, पर वो दुख और सुख का अनुभव आप पर नहीं छोड़ेगी, या दुख और सुख का अनुभव आपके सामने नहीं टिकेगा। आपका स्वभाव केवल दृष्टा का है, कुछ ना पाना है ना कुछ खोना है। इस पर आप मनन भी कर सकते हैं कि आपके अंदर कोई भी ऐसी इच्छा नहीं है कि आपको किसी चीज़ से दूर जाना है या किसी चीज़ को पकड़ के रखना है। जो है हो रहा है। आशा करता हूँ कि यहाँ अपने विचार रख पाया हूँ मैं। अगर इस पर किसी साधक को कुछ और बोलना है तो बोल सकते हैं। हाँ जी, प्रणाम। मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ राहुल जी, बोलिए। जी, अपना प्रवीण जी, जैसा कि आपने कहा कि पहले आपने बोला कि मन, जो मन नहीं है, हम ये जो भी घटनाएं हो रही हैं, मतलब कहने का अभिप्राय ये कि सब कुछ एक स्वप्न के भांति हो रहा है, घटनाएं घट रही हैं। लेकिन प्रवीण जी, इसमें स्थिर कैसा रह जाए, मतलब कि ये ज्ञान अवेयरनेस में कैसे रहा जाए कि ये जो भी कुछ घट रहा है सुख दुख, ये मैं नहीं हूँ, है ना, जैसे आप बोल रहे हो। लेकिन ये मतलब स्थित नहीं रह पाता, मतलब अवेयरनेस छूट जाती है, चेतना चेतना में नहीं रह पाता बंदा, जिसे बोल दीजिए कि ये ज्ञान कहीं ना कहीं, जैसे मान लीजिए कोई दुख आया तो दुख दुख के साथ आसक्ति हो गई हमारी, यार ये दुख क्यों आया हमें। अगर सुख आया तो वो खुश हो गया कि चलो यार अब सुख है तो ये तो अच्छा है। लेकिन जब दुख आता है तो उससे बड़ी आसक्ति होती है कि ये हमें नहीं आना चाहिए, ये क्यों आ गया हमें। तो ये ज्ञान में कैसे स्थित रहा जाए कि ये दुख भी नहीं है अपना, ना ही सुख भी अपना है, ये सब कुछ एक अनुभव में प्रतीत हो रहा है, ना ही सुख अपना है ना ही दुख अपना है। तो जैसा कि ये बहुत बार सुन लिया पढ़ लिया, बहुत बार गया है, मनन भी कई बार किया गया है, लेकिन फिर भी चित्त में ये क्यों, ये दुख सुख के जो दो पल्लड़ू हैं क्यों इतने भारी रहते हैं, फिर भी इनसे आसक्ति क्यों रहती है, मतलब जीव को। जैसे मेरे साथ तो ऐसा होता है कि मैंने बहुत ज्ञान बहुत सुन लिया, पढ़ भी बहुत लिया, लेकिन जब प्रैक्टिकली मैं अपने जीवन में से उतारता हूँ तो वहां पे मैं ईमानदारी से उतर नहीं पाता। मुझे पीड़ा होती है जब दुख आता है, जब सुख आता है तो मेरा चित्त खुश होता है। तो इसके बारे में थोड़ा आपसे थोड़ा डीपली चाहता था कि इस प्रश्न का आप उत्तर दे पाएंगे। धन्यवाद राहुल जी अपने विचार बताने के लिए। देखिए, ऐसा सभी के साथ होगा। ऐसा नहीं है कि कोई बस ज्ञान को सुन लेगा और फिर उसके सारे दुख खत्म हो जाएंगे एक ही दिन में। दुख और सुख के अनुभव चलते रहेंगे और एक दिन में ये ख़त्म नहीं होगा। इसमें प्रयास लगता है। प्रयास किस चीज़ का? जब आपने सुन लिया, आपको ज्ञान हो गया, श्रवण हो गया आपका, उस पर आपने मनन भी कर लिया। अब जो सबसे महत्वपूर्ण चरण है वो है ज्ञान होने के बाद निधिध्यासन का। निधिध्यासन अर्थात कि इसी ज्ञान को बना के रखने का। और इसी के बारे में आप कह रहे हैं कि ये ज्ञान छूट जाता है बार बार। तो जी जी। आपको कुछ इस तरह से ये प्रयास करना पड़ेगा कि उस ज्ञान में वापस आ जाएं। यहाँ पर दो चीज़ हो सकती है। एक तो ये कि ज्ञान, मान लीजिए कि कुछ साधक होते हैं जो कभी कभी ज्ञान पूरी तरह से परिपक्व नहीं होता है। कभी कभी ऐसा समझ में ना आए कि मैं कौन हूँ वास्तविकता में, जो शायद आपके साथ नहीं है, आपको हो गया है ज्ञान। दूसरा चीज़ ये हो सकता है कि ज्ञान छूट जा रहा है। तो ज्ञान छूट जा रहा है तो आपको फिर कुछ ऐसे तरीके ढूंढने होंगे स्वयं के लिए जो आपको वापस ज्ञान में ले आए। सबसे अच्छा तरीका तो यही होता है कि दुख ही आपको ज्ञान में ले आए। जैसे कुछ साधक क्या करते हैं कि अ, कहीं कुछ लिख के रख देते हैं, कहीं कुछ चिपका देते हैं, जिससे कि उनका ध्यान बार बार उधर आकर्षित हो। अपने फ़ोन का पासवर्ड रख देते हैं, फ़ोन पे ऐसा वॉलपेपर बना लेते हैं जिससे कि वो वापस ज्ञान में आ जाए। और
जैसे ही वो फ़ोन को छुएंगे तो वो देख लेंगे कि क्या संकेत रखे हैं स्वयं के लिए, और वो वापस ज्ञान में आ जाएं। पर कई बार ऐसा भी हो सकता है कि ये सारे संकेत रखने के बाद भी जब जीवन की घटना घटनी शुरू हो, तो इस माया के बहाव में बहते चले जाएंगे। मतलब रुक पाना और अपने ज्ञान में वापस आना कठिन हो जाएगा। तो फिर यहाँ पर प्रयास, जो निधि ध्यासन है, वो काम आएगा। अर्थात जो आपने किया है, जो साधना आपने की है, यही साधना है ज्ञान मार्ग में, कि इस ज्ञान को बना के रखना। ये छूट जा रहा है कोई बात नहीं, पर जब आ जा रहा है तब आप प्रयास करें। तब से आप जितना जितना ज़्यादा देर हो सके ये प्रयास करें कि ये ज्ञान बना रहे। जैसा मैं बोला था अभी कि कुछ ना कुछ ऐसा शुरुआती बिंदु होगा जिसके जिसके कारण आपको वापस याद आ जाए। तो आप फ़ोटो लगा सकते हैं फ़ोन पर या कुछ कर सकते हैं। सबसे अच्छा चीज़ ये है कि अगर दुख नहीं चाहिए तो दुख को ही वो कारण बना दीजिए जो आपके साक्षी भाव को शुरू कर दे। जैसे ही दुख आ रहा है, कुछ दिन आपको प्रयास करना पड़ेगा कि दुख है तो साक्षी भाव मेरा शुरू हो जाना चाहिए। कम से कम आप इस परिस्थिति में आ जाएं कि ये देख पाएँ कि ये घटना मेरे सामने हो रही है, मुझे छू नहीं रही है। ये तभी होगा जब आप स्वयं को जान रहे होंगे अच्छे से कि कौन हूँ मैं। इस पर कुछ दिन मनन कर सकते हैं कि कौन हूँ मैं। और फिर जब ये स्थापित हो जाए तो फिर आपको कुछ, बस वो एक ट्रिगर पॉइंट चाहिए होगा जो आपको वापस स्मरण दे दे कि आप कौन हैं। और ये एक दिन में नहीं होगा, इसमें समय लगेगा। निधि ध्यासन, जैसा आपने कहा कि आप पढ़ चुके हैं, ज्ञान को सुन चुके हैं पहले और मनन भी कर चुके हैं, तो बस आपको अब निधि ध्यासन पे ध्यान देना होगा। और निधि ध्यासन तुरंत नहीं होगा। जैसे कोई व्यक्ति जिम में जाता है तो समय लगता है उसे अपना शरीर मजबूत करने में, या कोई व्यक्ति अगर मानिए कुछ, मान लीजिए उदाहरण दे रहा हूँ बस, कि अगर कोई पायलट बनना चाहता है तो उसमें समय लगता है। पायलट बनने में, कोई भी कार्य करने में समय लगता है। तो केवल ज्ञान सुनने से, मनन से ही ये स्थापित नहीं होगा। इसीलिए ज्ञान मार्ग में पहले ही बताया गया कि 3 चरण हैं: श्रवण, मनन और फिर निधि ध्यासन। निधि ध्यासन ज्ञान के बाद बहुत ज़रूरी है। जब इसमें स्थापित होंगे तो ही ये एक तरह से ढाल का काम करेगा। नहीं भी स्थापित होगा तो जब भी स्मरण होगा, जब भी याद आ जाएगा, तो ये ढाल का काम करेगा ही। पर इसको नित्य बनाने के लिए प्रयासरत रहना होगा ताकि ये हमेशा आपके आसपास रहे, या फिर कोई तरीका ढूंढना होगा जिससे कि ये आपको याद आ जाए। अगर दुख से दूर भागना है तो, अगर दुख नहीं चाहिए तो कम से कम दुख को ही वो शुरुआती बिंदु बना दीजिए जो आपको स्मरण दिला दे। दुख आ गया तो अब मुझे वापस से साक्षी भाव में आ जाना है। तुरंत में किसी भी कार्य पर प्रतिक्रिया देना, यहाँ भी प्रयास कर सकते हैं कि प्रतिक्रिया किसी भी कार्य के प्रति देना कम कर सकते हैं। जीवन को थोड़ा धीरे कर सकते हैं आप। जो भी, जैसे भी आपका स्वभाव है, पहले जैसे भी आप प्रतिक्रिया देते थे उसको धीरे कर सकते हैं। हर बार ये प्रयास करने का प्रयास करें कि अभी जो हो रहा है क्या वो मेरे ज्ञान के समक्ष हो रहा है, क्या मेरे सामने हो रहा है, या मैं स्वयं एक अनुभव बन गया हूँ। कई बार अगर इसे करेंगे आप तो फिर ये ज्ञान धीरे धीरे करके परिपक्व होगा, पर इसमें समय लगेगा। तो ऐसा, मेरे ख्याल से ऐसा सोचना नहीं चाहिए कि ये तुरंत हो जाएगा, पर ऐसा हो जाएगा, ये निश्चित है। जी जी, तो मतलब वही है, मतलब प्रैक्टिस है, मतलब कि हम प्रतिदिन अपनी ओर से ईमानदारी से सतत अभ्यास में रहें और अपनी प्रैक्टिस को ना छोड़ें, है ना। हाँ प्रतिदिन हम अभ्यास करें ये ज्ञान में स्थित रहने का, अवेयरनेस में रहने का, चेतना में रहने का। हाँ। कोई भी कोई भी व्यक्ति अपने किसी भी क्षेत्र में हो, वो शिखर पर तभी पहुंचता है जब उसका प्रयास पूरी तरह से सही हो, ईमानदारी के साथ हो, और जो वो प्रयास कर रहा है, जब मैं कहा सही हो, उसका मतलब ये है कि उससे पता होना चाहिए कि सही क्या है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि साधक की तरफ से ईमानदारी तो पूरी हो, मतलब वो सही से कार्य करना तो चाहता है, पर क्या करना है ये पता नहीं है, तो भी वो एक तरह से बाधा बन जाती है। तो ये जानना भी ज़रूरी है कि क्या करना है और करना है, फिर उसके बाद करते रहेंगे तो वो होगा ही। और कुछ इस पर पूछना है या बोलना है राहुल जी, तो बोलिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण जी, बस यही पूछना था। जी धन्यवाद राहुल जी, अपने विचार
बोलने के लिए। मैं आज के आखिरी प्रश्न पे बढ़ता हूँ। अगर कोई साधक कुछ और बोलना चाहते हैं या किसी विषय पे चर्चा करना चाहते हैं तो बोल सकते हैं, कभी भी माइक ऑन करके या लिख के ही भेज सकते हैं। जी प्रवीण जी नमस्कार। हाँ, नमस्ते आत्म प्रकाश जी। जी राहुल के प्रश्न में मैं दो शब्द बोलना चाहता हाँ था। हाँ, जरूर जरूर बोलिए। जी जी। तो दरअसल क्या है कि जो सुख दुख जो है जो हमें प्रभावित करते हैं, उसी सुख दुख प्रभावित क्यों करते हैं कि जो कि इंद्रियों के द्वारा हम जो है भोग करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, वो हमारे मन मुताबिक या हमारी इच्छा के अनुकूल होता है तो हम उसको सुख बोल देते हैं, और जो प्रतिकूल होता है उसको दुख बोल देते हैं। तो यह जो है ना कि हमारी अशुद्धियों के कारण होता है, ज्ञान स्पष्ट न होने का रीजन कारण जो है। तो अशुद्धियां जो है कि ये चित्त देखें राहुल जी की क्या अशुद्धि है जो इनको प्रभावित कर रही है ज्यादा, और अशुद्धियों के दूर शुद्धिकरण पर जो है प्रयास करें तो ज्ञान स्पष्टता में और जल्दी आ जाएगी। ये तो है जैसे आपने बोला कि कुछ जो है निशान लगा लें अपने साक्षी भाव में रहने के लिए, तो उससे तो स्पष्टता आएगी, लेकिन जो है अशुद्धि अगर रहेगी हमारे अंदर तो वो जो है कि ज्ञान स्पष्ट होने में समय लगता है। और यह जो है कि सतत प्रक्रिया है, इतनी जल्दी नहीं होगी, लेकिन अशुद्धि अगर दूर हो जाए तो जो है कि हमें ज्ञान में स्पष्टता बहुत जल्दी आ जाएगी। तो अशुद्धि ढूंढे राहुल जी की क्या है, हमारे चित्त में कौन सी अशुद्धि प्रभावित कर रही है और जिसकी वजह से हमको जो है हमारा चित्त जो है प्रभावित हो रहा है। वो सुख दुख ये दोनों ही प्रभावित नहीं होने चाहिए। तो इसके लिए जो है कि थोड़ा सा अशुद्धि पर जो है या शुद्धिकरण पर जो है जोर दें। जी प्रवीण जी धन्यवाद जी। धन्यवाद आत्म प्रकाश जी। हाँ, जैसा अभी राहुल जी से कह रहा हूँ मैं, जैसा इन्होंने कहा, आत्म प्रकाश जी ने कहा अशुद्धियों के बारे में, तो अशुद्धि, इनका कहने का मतलब था कि मैं आपके जगह बोल रहा हूँ आत्म प्रकाश जी, अगर कुछ और बोलना होगा तो बताइएगा। यहाँ पर ये कहने का मतलब है कि क्या है वो कारण जिससे कि आपका ज्ञान चला जा रहा है। ये कारण कुछ भी हो सकता है राहुल जी, छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। जैसे उदाहरण दूं तो मान लीजिए कोई व्यक्ति है और उसका कोई मित्र है। वो मित्र ऐसा मित्र है कि जब भी उसके पास जाया जाए तो ज्ञान भूल जाता है, पूरी तरह से विस्मरण हो जाता है उसका, पूरी तरह से सांसारिक हो जाए, पूरी तरह से किसी भी अनावश्यक विषय से लिप्त हो सकते हैं उस मित्र के पास जाने से। और वो मित्र बहुत अच्छा है, आपके बारे में अच्छा सोचता है, बस उसे पता नहीं है अध्यात्म के बारे में, तो वो पूरी तरह से आपको खींच लेता है संसार में किसी न किसी अनावश्यक विषय से। तो ये मित्र इस स्थिति में एक अशुद्धि हो सकती है। तो अशुद्धि आपको देखना होगा कि क्या वो कारण है। इसमें इसमें भी आप थोड़ी देर बैठ के मनन करेंगे तो आपको दिख जाएगा कि किन किन कारणों से जीवन में ऐसी परिस्थितियां प्रकट हो जाती हैं जिससे कि ज्ञान हट जाता है। और हमेशा तो बहुत सरल नहीं होगा इन अशुद्धियों को हटाना। दिख भी जाएगा अशुद्धि, पर मान लीजिए कुछ कारण हो जाए जीवन में, तो उन अशुद्धियों को हटाना उतना सरल नहीं होगा। फिर वहाँ पर आपको स्वयं का ही कुछ उपाय ढूंढना पड़ेगा कि क्या करना है। क्योंकि एक मान लीजिए एक व्यक्ति है, उसके पूरी तरह से सांसारिक व्यक्ति है और अध्यात्म में रुचि है, पर किसी सांसारिक कारणों से वो अध्यात्म में नहीं आ पा रहा है, और जो भी जिम्मेदारियां हैं उसके जीवन की, पत्नी का, बच्चों का, उसके कारण वो नहीं आ पा रहा है। तो वो उन अशुद्धियों को छोड़ तो नहीं सकता है, पर उपाय बनाना पड़ेगा उसे। उसमें कुछ समय लगेगा, क्योंकि कुछ समय किस चीज़ में लगेगा, अपना लक्ष्य एकदम स्थापित करने में, कि मेरा लक्ष्य साक्षी भाव में रहना है, और इस लक्ष्य में रहने में ये चीज़ें अशुद्धियाँ हैं। अब उन अशुद्धियों के रहते हुए मुझे कैसे अपना जीवन आगे लेके जाना है जिससे कि मेरी आध्यात्मिक प्रगति भी हो सके। तो अशुद्धियों की भी आप एक सूची बना सकते हैं, और फिर अगर वो दिख जाए तो फिर उस पर कार्य करना आसान है, जैसा आत्म प्रकाश जी ने कहा। फिर उसको आप हटाने का प्रयास कर सकते हैं। पर अगर वो नहीं पता है कि क्या अशुद्धि है तो फिर कार्य भी नहीं किया जा सकता है। तो इस पे भी आप थोड़ा मनन करके ढूंढ सकते हैं कि क्या क्या अशुद्धियाँ हैं, और फिर क्या क्या उसके इर्द गिर्द आपको उपाय बनाने पड़ेंगे। धन्यवाद आत्म प्रकाश जी विषय को बताने के लिए।
इस पे किसी और साधक जी, को, धन्यवाद प्रवीण जी, धन्यवाद धन्यवाद। कोई और साधक अगर कुछ और बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं इसमें, क्योंकि ये सभी का मेरे ख्याल से अनुभव होता है। शुरुआत करते हैं हम और फिर अचानक से दिखता है कि इतनी सारी अशुद्धियाँ आ गई हैं जो ज्ञान को स्थापित नहीं होने दे रही हैं। जैसे जैसे आपकी रुचि बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे आपकी प्रगति होती जाएगी, वैसे वैसे एक तरह से परीक्षाएं भी कठिन होती चली जाएंगी, अशुद्धियाँ बड़ी बड़ी दिखेंगी। तो कोई बोलना चाहता है अपनी यात्रा से तो बोल सकता है। नहीं तो हम अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। आज का आखिरी प्रश्न है। एक साधक पूछ रहे थे कि निर्जीव वस्तुओं के पीछे भी अनुभव करता है, यह कैसे जान सकते हैं। तो जैसा हमने चौथे प्रश्न पे चर्चा किया था कि दृष्टिकोण बदलता रहता है, वही यहाँ पर भी होगा। अभी आप ये ढूंढने का प्रयास करें, जब तक आपको निर्जीव और सजीव वस्तुएं दिख रही हैं तब तक आप ये ढूंढने का प्रयास करें कि जो सजीव है, अर्थात जो मनुष्य शरीर यंत्र है, उसके पीछे जो अनुभव करता है, क्या उसमें खंड हो सकता है। खंड आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि खंड हो गया तो असत्य हो जाएगा। क्योंकि जहाँ नहीं है अनुभव करता, वहाँ फिर क्या है, वहाँ तो कोई किसी न किसी प्रकार का परिवर्तन हो जा रहा है। तो खंड नहीं हो सकता है, तो अनुभव करता तो नित्य ही रहेगा। पर जैसे जैसे आपका ज्ञान गहरा होता चला जाएगा, आप ये जानेंगे कि यहाँ कुछ भी सजीव नहीं है, सभी चीज़ें निर्जीव ही हैं। ऐसा नहीं है कि मनुष्य शरीर यंत्र जीवित है और एक पाषाण जो पत्थर होता है वो जीवित नहीं है। बस अंतर इतना है कि वो पत्थर के पीछे कोई जटिल प्रक्रिया नहीं चल रही है, जटिल वृत्तियाँ नहीं चल रही हैं। और ये मनुष्य शरीर यंत्र में इतनी सारी वृत्तियाँ चल रही हैं कि ऐसा लगता है कि कारण प्रभाव हो रहा है, कुछ बोला जा रहा है, कुछ सुना जा रहा है, मैं ध्यान दे रहा हूँ, मैं प्रगति कर रहा हूँ, मैं आध्यात्मिक हो रहा हूँ, ऐसा लगता है। पर ये सभी बस एक के बाद एक घट रही घटना होती है, और ये घटनाएं एक पाषाण के पूरे जीवन में नहीं होती है। बस इतना ही अंतर है। पर इसे भी अगर आप देखें तो आप ये पाएंगे कि ये बस जो मनुष्य शरीर यंत्र है वो एक चाबी वाले खिलौने के जैसे है कि चाबी लगी हुई है और एक के बाद एक जो वृत्तियां हैं वो प्रकट हो रही हैं। यहाँ कोई भी ऐसा चीज़ नहीं जिसे पकड़ के आप कह सकें कि ये जीव है। बस आपको वृत्तियाँ दिखेंगी। कभी विचार उठ जाएगा, कभी अहम का भाव बहुत प्रगाढ़ रूप से प्रकट रहेगा, कभी बुद्धि कुछ कह रही होगी, और ये सब स्वतंत्र है, अपना अपना कार्य कर रही हैं। पर इस पे अहम का भाव बोलेगा कि ये सभी जो एक झुंड में जो ये वृत्तियाँ काम कर रही हैं वो मैं हूँ। और ये मैं का दावा करने के बाद भी वो किसी चीज़ पर नियंत्रण नहीं कर पाएगा। ये मैं कहना भी पूरी तरह से निरर्थक हो जाता है अहम का। तो जैसे आपका ज्ञान बढ़ेगा आप ये जान पाएंगे कि यहाँ कुछ भी सजीव नहीं है और अनुभव करता ही है। आशा करता हूँ यहाँ पर अपने विचार रख पाए हूँ मैं। इस पर किन्हीं साधक को कुछ अगर बोलना है तो बोल सकते हैं, या आपने कोई और विषय भी हो अगर आपके पास इस पर चर्चा करना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। ये तो आज के इतने ही प्रश्न थे। यहाँ सत्संग हम समाप्त करते हैं। सत्संग में जुड़ने के लिए सभी साधकों को धन्यवाद।